हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे सेकंड्स में निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की। बस आपको स्टेप्स ध्यान से देखना है। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, हमें स्टेरिक नंबर निकालना है। जो स्टेरिक नंबर है उसे ही हम हाइब्रिडाइजेशन से रिलेट करेंगे। स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं हम? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। मीन्स जो आपके सेंट्रल एटम के पास नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे और उनका जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उन दोनों का सम जो होगा वही स्टेरिक नंबर होगा। हमें सिर्फ सेंट्रल एटम के काउंट करने, हमेशा याद रखना, लोन पेयर भी और सिग्मा बॉन्ड भी। नेक्स्ट, जब आप स्टेरिक नंबर निकाल लोगे बच्चों तो आपको मैच करना है। अगर आपका 2 स्टेरिक नंबर आया तो उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर 3 आता है तो sp2, अगर 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2। अब हम समझते हैं। देखिए, अगर मैं सपोज एग्जांपल लेती हूँ CO2 का। अब हमें पता है हमें सिर्फ काउंट करना है लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। बच्चों, डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में 1 ही सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो 1 2, तो हमारा स्टेरिक नंबर बच्चों क्या आया? 2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp। ऐसे ही हम निकालेंगे BF3 का। आप अपने आप से सॉल्व करना। अब हम बात कर लेते हैं NH3 की। बच्चों, हमारे पास NH3 है। हमेशा याद रखना, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों, NH3 जो मॉलिक्यूल है एंड नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहता है, तो आप उसे भी काउंट करोगे। 1 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर इक्वल टू 4। स्टेरिक नंबर क्या हुआ बच्चों आपका? 4 हो गया स्टेरिक नंबर, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अब आपको लोन पेयर निकालने कैसे है मैं वो भी समझा देती हूँ। देखिए, नाइट्रोजन है, जैसे सपोज वी हैव नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 5 वैलेंसी होती है। आपको स्टार बनाने हैं 5 ही। उसके बाद आपको जितने बॉन्ड पेयर्स दिए हुए हों, मीन्स जैसे NH3 में हमारे पास बच्चों कितने हाइड्रोजन है? 3। 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दिए हमने। हमारे पास क्या बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 1 लोन पेयर मिला हमें। 1 लोन पेयर मिला मीन्स एक लोन पेयर आपका 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। हमेशा याद रखना, अगर हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता है बच्चों, जैसे हमें वो दे दे Cl3 नेगेटिव, ठीक है, तो हम कितना काउंट करेंगे बच्चों? 5 काउंट करेंगे। देखो, कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस नेगेटिव चार्ज आ गया मीन्स एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 3 हमें क्लोरीन दिए हुए हैं, तो माइनस कीजिए। 5 माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास कितने बचे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलता है? एक लोन पेयर मिलता है। तो अगर मुझे इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 3 तो आपके हो गए बॉन्ड पेयर, एक हो गया लोन पेयर, मीन्स 4 आपका स्टेरिक नंबर आया है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। Thank you. For more videos, like, share and subscribe my channel and comment.